Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about स्वामी दयानंद सरस्वती. आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में. Without wasting much time, let's start the video. Swami Dayanand Saraswati was born on 12th February in 1824 at Tankara in Gujarat. यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी इन 1824 को टंकारा यानी कि गुजरात में हुआ था. His original name was मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर. फादर नेम करसनजी लालजी तिवारी. मदर नेम यशोदाबाई. Swami Dayanand encouraged women's education and widow remarriage. यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो सभी को प्रोत्साहित करते थे. किसके लिए? वुमेन्स एजुकेशन के लिए यानी कि वुमेन्स शिक्षा के लिए, एंड विडो रीमैरेज यानी कि विधवा पूर्ण लग्न के लिए. His religious guru was विरजानंद धनदीसा. यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक गुरु कौन थे? विरजानंद धनदीसा. Swami Dayanand Saraswati was an Indian philosopher, social leader, and reformer of the Vedic Dharma. यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो एक भारतीय तत्वज्ञानी थे, सोशल लीडर यानी कि सामाजिक नेता थे, एंड रिफॉर्मर यानी कि सुधारक थे. किसके? वैदिक धर्म के. Great social reformers like M.G. Ranade, Vidyasagar, and Kesab Chandra Sen helped Dayanand to establish the Arya Samaj in Bombay in 1875. यानी कि ग्रेट सोशल रिफॉर्मर यानी कि महान सामाजिक सुधारक कौन? एम जी रन्नाडे, विद्यासागर एंड केशव चंद्र सेन. ये तीनों लोगों ने इसको हेल्प की थी दयानंद सरस्वती को. किसके लिए? एस्टेब्लिश द आर्य समाज यानी कि आर्य समाज की स्थापना करने के लिए. राइट. बॉम्बे में इन 1875 में स्थापना करने के लिए दयानंद सरस्वती को मदद की थी. बट मेंबरशिप ऑफ द समाज वाज ओपन टू ऑल कास्ट. लेकिन इस समाज जो आर्य समाज है उसमें सदस्य बनने के लिए सभी कास्ट को अलाउ था यानी कि ओपन था. द समाज प्रोड्यूस लीडर्स लाइक लाला लजपत राय एंड लाला हंसराज. यानी कि जो आर्य समाज है उन्होंने कई लीडर्स को यानी कि नेता को प्रोड्यूस यानी कि बनाया था. लाइक किसको? लाला लजपत राय एंड लाला हंसराज. Swami Dayanand Saraswati popularized the slogan "Go back to the Vedas." यानी कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का लोकप्रिय एक नारा था. वो कौन सा था? गो बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर वापस जाओ. ये इनका नारा था. He published his writings mostly in Hindi so as to reach out to the common man. यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो राइटिंग थी यानी कि जो उसको लिखते थे और पब्लिश करते थे वो मोस्टली किन लैंग्वेज में होता था? हिंदी में होता था. राइट. वो किसके लिए? क्योंकि सामान्य लोगों के पास वो इजीली पहुंच सके.
He created the scripture Satyarth Prakash to eradicate ignorance, orthodoxy and superstition from society। यानी कि उन्होंने क्या क्रिएट किया था? स्क्रिप्चर यानी कि एक लेख उन्होंने क्रिएट किया था। वो कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश, राइट। जो क्या इंडिकेट करता था? इराडिकेट यानी कि वो संपूर्ण रूप से वो नाश करता था। किसका? इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, ऑर्थोडॉक्सी यानी कि रूढ़िचुस्तता एंड सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास को वो क्या करता था? पूर्ण रूप से नाबूद करता था। कौन? सत्यार्थ प्रकाश, जो उन्होंने एक लेख लिखा था उसमें ये सभी को नाबूद करता था। फ्रॉम सोसाइटी मीन्स सोसाइटी में से। His Arya Samaj to promote social service stresses on the principles of equality for all and all the nation। यानी उनका जो आर्य समाज था वो क्या प्रमोट करता था? कि सभी राष्ट्रों, ऑल द नेशन यानी कि सभी राष्ट्रों के लिए इक्वालिटी यानी कि समानता के सिद्धांतों पर जोर देता है। यानी कि आर्य समाज क्या करता है? समानता के सिद्धांतों पर जोर देता है। Swami Dayanand Saraswati's entire life was based on asceticism and spiritual practice। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा लाइफ यानी कि जीवन किस बेस पे रहा था? एसेटिसिज्म यानी कि वैराग्य, जिसे हम सन्यासी भी बोल सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि आध्यात्मिक अभ्यास में पास हुआ था। He died on 30 October 1883 at Ajmer, मेरवाड़ा, ब्रिटिश इंडिया, जो कि नाउ इन राजस्थान। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुआ था, जो कि वो ब्रिटिश इंडिया में मेरवाड़ा में था। और ना वो कहाँ पे है? राजस्थान में। यानी कि उनका निधन राजस्थान में हुआ था 30 अक्टूबर 1883 को। प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe this channel. Thank you.